Hi guys, welcome back to our channel Only Study. Okay. So आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्रामर। क्या पढ़ाने वाले हैं? ग्रामर। ग्रामर में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, ये किसी भी क्लास के लिए हो सकता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है। ग्रामर ये मायने नहीं रखता है कि ये किस क्लास के लिए है। 8, 9, 10, 11, 12, 6, 5, ठीक है, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर सीखना। ठीक है, तो ग्रामर का सबसे पहला रूल आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले टेंस का आता है, तो टेंस का बहुत ज़्यादा छोटा लेवल हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन देखिए अच्छे से क्या होता है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पहले कहते किसको हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। आज पूरा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक प्रकार से मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपका। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि वक्ता। वक्ता मतलब कहने वाला, स्पीकर बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लोग एक तो डायरेक्ट बातें बोलते हैं और एक तो इनडायरेक्ट बातें बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीकर दो प्रकार की बातें बोलता है, पहला डायरेक्ट होती है और दूसरा इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं देखूंगी, पहला पॉइंट आप लोग देखिए, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं। ठीक है, यानी जैसे वक्ता कहा रहता है वैसे हम किसी दूसरे पर्सन से कह देते हैं उसी भाषा में। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन होगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब एकदम सीधा सीधा कह देना। ठीक है, उसी के शब्दों को उसी की भाषा में कह देना, यानी हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की पहले आप डिफिनीशन देख लो अच्छे तरीके से। हम कह सकते हैं कि हम वक्ता के शब्दों को, हम वक्ता के शब्दों को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों कह सकते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों कहा जाए, या हम कह सकते हैं हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो वह डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, होता है। यानी पूरा मैं बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ, बेसिक से। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम्पल डायरेक्ट देना आपको स्टार्ट कर दूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ कि हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो वह क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे लेकर जाऊँगी, पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आप नोट भी बनाते हुए हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है, कि चीज़ें भूले ना। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो वह डायरेक्ट नरेशन होता है। अब कैसे कह सकते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि ही सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है। आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस वाक्य में आप देख रहे हो कि स्पीकर यानी जो वक्ता है वो ज्यों का त्यों, ठीक है, कह दे रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। यानी किसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो उसने कहा, यानी ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये चीज़ जो होता है, मतलब जैसे ये इतना वर्ड लिखा गया है, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, वो क्या कह रहा है, उसने कहा एकदम एक्चुअल वर्ड में, ठीक है, एक्चुअल वर्ड में। तो जो ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है, के पहले जो लिखा रहता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा होता है उसका कुछ हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा गया इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो शब्द लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये क्या है हमारा, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बोला गया है। जैसे कि एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। मैं अभी इसको कंफर्म करूँगी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, जैसे उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, जैसा कि तैसा ये कह दिया गया, यानी ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये इतना क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। यहाँ पर मैं कुछ और ही आपको बताने वाली थी, लेकिन सोचा कि अभी आगे चलकर बताऊँगी, अभी बताना सही नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया डायरेक्ट नरेशन, समझ में आ गया कि उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, मतलब इनडायरेक्ट वाला। तो अब इनडायरेक्ट देखिए, नंबर 2 है इनडायरेक्ट, ठीक है। आप ऐसे एकदम अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वक्ता के कहे हुए कथन का सारांश प्रकट करें, ठीक है। यदि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को अलग तरीके से कहें, ठीक है, उसी के शब्दों में ना कहकर दूसरे ढंग से कहें, यानी एक प्रकार से कथन का सारांश देते हुए कहें, हम कह सकते हैं कि हम वक्ता के कहे, ठीक है, कहे हुए कथन को हम वक्ता के कहे हुए कथन को एक सारांश में कहें, ठीक है, सारांश में कहें, तो वहाँ इनडायरेक्ट नरेशन होता है। देखिए आराम से पढ़िए, धैर्य धारण करते हुए पढ़िए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ड को, हर एक की पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि हम उसी के शब्दों को, मतलब वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि हम वक्ता के कहे हुए कथन को एक सारांश में कहते हुए कहते हैं, यानी ये कई भाषा यानी किसी भी प्रकार से कहा जा सकता है, आपके टीचर कई प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई। अब इसी को हमें इनडायरेक्ट कथन में कहते हुए, ठीक है, लिखना है। तो देखिए अब हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ही सेड, तो हम लिख सकते हैं ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक है, अब ये कैसे यहाँ पर ही हो गया, यहाँ वाज हो गया, तो इसका रूल मैं अभी लिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं सेंटेंस पहचानना आपको बता रही हूँ कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की आप पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ही सेड मतलब उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, यानी जैसे कोई कहकर गया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैंने किसी तीसरे से बताया कि उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, यानी मैंने इनडायरेक्ट तरीके से अपने तरीके से बताया, उसकी भाषा को उसी के शब्दों में नहीं बताया। ठीक है, तो आई होप कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ इसी पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, फिर अपना वीडियो मैं क्लोज़ करूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी के आगे वाला। तो डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, और इसमें मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताने के लिए। ठीक है, देखिए कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसका दो पार्ट होता है। ये जो डायरेक्ट नरेशन आपको दिख रहा है इसका दो पार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, आप देखिए अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, टाइप ऑफ डायरेक्ट नरेशन। टाइप ऑफ डायरेक्ट नरेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्ट नरेशन। नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी मतलब डाउट से भरे होते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच तो मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको आगे चलकर कन्फ्यूज़न ना हो। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा कि ये ही सेड, ठीक है, क्या कहा ही सेड, तो जो सेड वाला इतना वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो है उसको बोलते हैं इतने इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया अच्छे तरीके से कि इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये क्या है, रिपोर्टेड, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, या तो आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख लो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, आज का इतना सारा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सारा स्टेप जो मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का बताया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जो ये की पॉइंट्स लोग छोड़ देते हैं, आगे बस एग्जाम्पल डायरेक्ट करने लगते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है और हर एक सेंटेंस में गलती करते हुए चलते हैं। इसलिए मैंने पहले बेसिक बता दिया, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप नोट भी अच्छे से बनाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला आगे का नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा और आप
लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, उनको भी जिससे इसका बेनिफिट मिल सके ग्रामर पढ़ने का चांस, ठीक है। और हर एक अच्छे तरीके से आपको ग्रामर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा पार्ट। सो थैंक यू।